उम्मीदें थीं उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी को 2 बड़े झटके दिए। पहला झटका तब दिया जब ट्रंप साहब ने अपने दोस्त मोदी जी को अपने शपथ समारोह में अमेरिका नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया, इनवाइट नहीं किया। और दूसरा झटका आज दिया जब ट्रंप ने कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए कि मोदी फिर झटका खा गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही, शपथ लेते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें अमेरिकन सिटीजनशिप, जो अमेरिकी नागरिकता जो वहां पर पैदा हुए बच्चों को मिलती है, उसको लेकर एक सख्त फैसला लिया। फिर इमिग्रेशन को लेकर बड़े सख्त फैसले लिए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उससे जो वहां पर 50 लाख से ज़्यादा जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियंस हैं, उनमें जैसे घबराहट फैल गई। और खासकर 10 लाख से ज़्यादा गुजरातियों में तो हड़कंप है। अब मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप साहब उन अप्रवासी भारतीयों पर गाज गिरा देंगे जिसकी बड़ी संख्या अमेरिका में मोदी भक्त है। और आप कह सकते हैं कि ट्रंप के इन फैसलों ने मोदी जी के भक्तों की अमेरिका में आंखें खोल दी। और ये जो फैसले हैं, अगर सच कहूं तो मोदी के लिए खुद 440 वोट का झटका है। अब ट्रंप के जो डिसीशंस हैं, इससे कहीं ना कहीं जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी जी हैं, उनके जो अफसर हैं, खासकर विदेश मंत्रालय के, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। और ये भी बड़ा प्रत्याशित है पीछे हटना, उस पर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो 2 फैसले हैं, नागरिकता वाले और इमिग्रेशन वाले, वो थोड़ा सा मुझे चंद सेकंड दीजिए, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। नागरिकता का कानून ये है, खासकर बर्थ राइट आप सिटीजनशिप कह सकते हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है, अगर उसका वहाँ पर बच्चा होता है, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेगा अमेरिकी धरती पर, उसको अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाता था। अब इस कानून को रोक दिया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने निकाल दिया है। अब इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हिंदुस्तानी, खासकर जो टेम्परेरी वीज़ा पर काम कर रहे हैं, लाखों हैं, 10 लाख से ज़्यादा इंडियन कपल्स हैं जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनका अगर बच्चा पैदा होता है, खासकर 1 महीने बाद जब से ये ऑर्डर लागू होगा, उसको अमेरिकन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी एक बहुत बड़े सपनों पर कि हमारा बच्चा अमेरिका में हो रहा है तो उसको अमेरिकन पासपोर्ट, सिटीजनशिप मिले, उस पर एक तरह से गाज गिरा दी है मिस्टर ट्रंप ने। और मैंने कहा ना, बड़ी संख्या गुजरातियों की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सख्त इमिग्रेशन लॉज। अब कह सकते हैं इसको, जैसे हिंदुस्तान में सीए था, एनआरसी था, अमित शाह जो लेके आए थे और हड़कंप मच गया था खासकर माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम समाज में, वैसे ही स्थिति ट्रंप ने वहाँ अप्रवासियों की कर दी है। और आप कह सकते हैं कि आज मेरी बात हो रही थी अमेरिका में कुछ वहाँ के सीनियर एनआरआई से, जो अटॉर्नी भी हैं, वकील भी, उनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ी संख्या है, उसमें पंजाब के लोग भी हैं, गुजरात के लोग हैं, जिनके कागज़ पत्तर मजबूत नहीं है, गैर कानूनी तरीके से वहाँ रह रहे हैं, तो उनको अब वापस भेजा जाएगा। और इसी के अलावा और भी इस तरह के जो लोग हैं जिनका टेम्परेरी वीज़ा है, टेम्परेरी वीज़ा पे काम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के बाद सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उन पर भी एक तरह से आघात है। तो ये 2 फैसले हैं जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि पंजाब में, गुजरात में, यहाँ तक कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में हड़कंप है। क्यों है? आप ज़रा ये टेबल देखिए, ग्राफिक्स देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये रफ़ एस्टिमेट है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये रफ़ एस्टिमेट है। 51 लाख से ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा हिंदुस्तानी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा गुजराती। आप कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तानी अमेरिका में है उसमें 20% सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो गुजराती है, पटेल हैं, मोदी जी के जिसमें ज़्यादातर भक्त हैं, जो मोदी जी को सपोर्ट करते रहे पैसे से भी, और तमाम तरह के आप कह सकते हैं कि और तरह की मदद मोदी जी को देते रहे, माहौल बनाते रहे। 20% गुजराती से, पंजाबीज 12 से 13% हैं, आप कह सकते हैं 6.5 लाख, तेलुगु 16%, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के 8 लाख इनकी आबादी एस्टिमेट है, तमिलनाडु के तकरीबन 4 लोग वहाँ पर इंडियंस हैं अमेरिका में, और 8% है। तो सबसे बड़ा जो वर्ग है गुजरात का है, और गुजरात हिट हो रहा है
तो मोदी जी को तो परेशानी हो ही रही है कि अब इसको सुलझाएं तो कैसे सुलझाएं। और जिन भक्तों ने मोदी जी को ऑल आउट सपोर्ट किया था, जिनको उम्मीदें थी कि मोदी जी के आने से, ट्रंप के आने से, ये जो दो दोस्त एक मंच पर आ रहे हैं, इनके आने से सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी, ट्रंप के आते ही मुसीबतें हल छोड़ दीजिए, बिजली गिर गई। अब मैंने कहा ना कि प्रेशर में है मोदी जी लगते हैं, और सरकार भी, जो मोदी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बैकफुट पर जाता हुआ दिखता है। इसलिए जाता हुआ दिखता है क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स, बड़ा अखबार है देश का, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि तकरीबन 18,000 इंडियंस वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, यानी उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हो सकता है गिनती ज़्यादा भी हो, और भारत सरकार उन्हें वापस लाना चाहती है। इससे पहले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले, उनको वहाँ पर डिटेन करे, डिपोर्ट करे, उससे पहले ही भारत चाहता है कि भाई किसी तरह से इन 18,000 से ज़्यादा लोगों को ले आओ, नाराज़गी ना हो, एक स्टैंड ऑफ ना हो जाए ट्रंप और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो एक बैकफुट पर आप कह सकते हैं। और ये खबर जो है इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखी है, और हो सकता है, जो मैं आपको पहले कह रहा हूँ, कि 18,000 की जगह और ज़्यादा संख्या हो सकती है। अब दोस्तों, ट्रंप में और मोदी में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो गले मिलते थे, जिस तरह से मोदी जी उनके लिए प्रचार कर रहे थे, और ट्रंप जिस तरह से मोदी को गले लगा रहे थे, ऐसा लगता था वाकई बहुत गहरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्शन था, क्योंकि जो फैसले ट्रंप ले रहे हैं वो मोदी जी को भी समझ नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहे होंगे, मुझे भी नहीं आ रहा कि फैसले लिए किस तरह से जा रहे हैं, वो दोस्ती कहाँ चली गई। और हो सकता है कि अमेरिका के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट फॉरमोस्ट नंबर 1 है, बाद में इंडिया है, बाद में मोदी जी हैं। लेकिन जो कुछ है, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी को डबल झटका लगा है। एक तो इन्विटेशन नहीं मिला, और उसके बाद जिस तरह के फैसले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी की बेचैनी बढ़ती जा रही। अब इसका असर क्या होगा 50 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानियों पर, जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा। मुझे लगता है 2 खास मेहमानों को आप ज़रूर सुनिए, जिसमें आज पहली बार संजय कपूर साहब आए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति आप कह सकते हैं, उसके एक एक्सपर्ट हैं। मैंने, हालांकि अंग्रेज़ी पत्रकार, मैंने कहा आप हिंदी में आइए, आज हिंदी बोलिए। संजय कपूर साहब की आप हिंदी को आप सुनिए, अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो संजय कपूर साहब को आप सुनिए, और साथ में आप उमाकांत जी को सुनिए। क्या मोदी वाकई प्रेशर में है, झटका खा गए, और आगे का सफ़र कैसा होगा ट्रंप के साथ। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। सवाल मेरा ये है कि ट्रंप साहब से तो बहुत उम्मीदें थी, और जो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक थे वो तो कह रहे थे कि साहब अब ट्रंप आ गए हैं, अब तो मतलब सारी चीजें भारत और अमेरिका एक मंच पर है, एक पेज पर है। लेकिन मैं देख रहा हूं 2 झटके, ट्रंप ने 2 झटके दिए हफ्ते भर के अंदर। एक, मोदी जी को न्योता नहीं दिया, अंबानी जी को बुलाया, सेठ को बुलाया, बादशाह को नहीं बुलाया। और दूसरा झटका आज है, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जहां वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन के जो कानून हैं सख्त कर दिए हैं, और जो विदेशी मूल के नागरिक वहां रहते हैं, खासकर हमारे एनआरआईज जो रहते हैं, प्रवासी भारतीय रहते हैं, इनके जो बच्चे पैदा होंगे, उनको अभी तक बर्थ राइट मिलता था, वो यूएस सिटीजन हो जाते थे, अब नहीं होंगे। बहुत से ऐसे कानून हैं, और अप्रवासी भारतीयों में हलचल है। 30-40 लाख की संख्या है, इसमें एनआरआईज भी हैं, पीआईओज भी हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ट्रंप से बात करके भारतीयों को कुछ राहत देंगे, या वाकई ट्रंप और मोदी में अब संबंध पहले जैसे नहीं है? संजय जी, मुझे लगता है कि मोदी जी का पूरा आकलन ट्रंप के बारे में गलत था। सबसे पहला उनका आकलन था सितंबर में, जब ट्रंप कह रहे थे कि माय गुड फ्रेंड इज हियर, वो मुझसे मिलने आएगा। ट्रंप से मिलने के लिए मोदी जी नहीं गए, क्योंकि उनको सलाह दी गई थी कि वहां पर कमला हैरिस जीत रही हैं और वो नहीं जीत रहे, तो इसलिए सबसे पहला आकलन तो वो गड़बड़ हुआ, और ट्रंप ने उनको माफ नहीं करा इसके लिए। ट्रंप की जो पूरी सोच है, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइट सुपरमेसिस्ट है। वो इत्तेफाक नहीं करते हैं किसी भी रंग, कोई भी जो कि ब्राउन हो या ब्लैक हो या किसी से, उसको एकोमोडेट नहीं करते हैं। अगर विवेक रामास्वामी को निकाला गया है तो उसका कारण कई होंगे, परंतु उसमें एक ये भी है कि वो फिट नहीं होता था इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में।
तो अगर मोदी जी ने सोचा कि उनके करीबी हैं, तो उनको वहाँ पे होना चाहिए था। लोगों को इस बात का भी शक है, अगर आपने सुब्रमण्यम स्वामी के कुछ स्टेटमेंट पढ़े हो शुरुआती दिनों में, कि मोदी को ट्रम्प साहब ने जब ये जीत के आए तब उन्होंने फ़ोन किया था कि नहीं करा था। मुझे भी इस बात का शक है, क्योंकि किसी भी अखबार में उसका ज़िक्र नहीं था, विदेशी अखबारों में जी। उसका ज़िक्र नहीं था। पर यहाँ पे काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के बताया गया। उसी तरीके से अब की बार भी सबको बुलाया गया, सबसे बात करी, कई लोगों से आग्रह करा, करीब 60 मुल्कों से बातचीत करी, नेताओं से बात करी, उनसे आग्रह करा आने का। उन्होंने अपने-अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, जैसे चीन के राष्ट्रपति ने अपना वाइस प्रेज़िडेंट को भेजा, वो तो किसी का भेजते भी नहीं है, जी। परंतु वहाँ पे भेजा। उसी तरीके से और भी कई छोटे-बड़े मुल्कों ने, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, सिवाय हिंदुस्तान में उनको नहीं मौका दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को लग रहा था कि स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। मोदी का आइडियोलॉजिकली भी काफ़ी सिमिलर हैं, वो भी है ना इत्तेफ़ाक करते हैं कि इस बात से कि यहाँ पर हिंदुओं का राज हो, वहाँ पर मुसलमानों के लिए जगह ना हो। वो सोचते हैं कि ट्रम्प साहब भी उसी तरीके की पॉलिसी फ़ॉलो करते हैं। परंतु सब चीज़ है ना धाराशायी हो रही है, क्योंकि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, करीब है ना 7.5 लाख तो इलीगल हैं वहाँ पे हिंदुस्तान। जी। उसमें से करीब 50% है ना गुजराती माने जाते हैं। उनका क्या होगा, हश्र क्या होगा, वो कब आएँगे? मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई उनके लिए स्पेस नहीं है रहने की, और उन्होंने वापसी करना चालू कर दिया। कई लोगों ने तो टिकट कैंसल करा होगा। मैं आपसे लिखा कर रहा हूँ कि कई सारी एयरलाइन आपको रिपोर्ट करेंगी कि उन्होंने टिकट कैंसल कर दिया। कई सारे हिंदुस्तानी जो कि सोच रहे थे कि वो चले जाएँगे, ऐसे ही जिनके गर्भवती महिलाओं के साथ जा रहे थे, जिससे बच्चे वहाँ पे हो जाएँ, उनके भी टिकट कैंसल होंगे। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है। मैं अभी आज पढ़ रहा था, हिंदुस्तान से ताल्लुक तो नहीं है। कई सारे अफ़गान लोगों को उन्होंने पनाह दी थी अमेरिकी ने, पर वहाँ से ही फ़ोन आ गया कि अब हम है ना पनाह देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ट्रम्प का राज्य हो गया। तो वहाँ पर जी। उनकी भी ना जो हवाई जहाज़ में टिकट थे उनके कैंसल हुए। तो हिंदुस्तान में तो स्थिति और भयावह है, क्योंकि सोच रहे थे कि उनका मित्र अगर यहाँ पे राष्ट्रपति बन गया तो उनके लिए वारे न्यारे हो जाएँगे। ये सब स्थिति अब नहीं होगी। नहीं होगी। मैं लखेड़ा साहब को बता रहा हूँ, लेकिन एक सवाल और ज़हन में आया, क्योंकि आप इस वक़्त बड़े फ्लो में दिख रहे हैं। क्या मान लीजिए आज से 1 महीने बाद, 15 दिन बाद वहाँ की पुलिस, इमिग्रेशन की अथॉरिटीज़ हिंदुस्तानियों का भी पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट चेक करती है, और जो अधूरे पाए जाते हैं, आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर गुजराती हैं 50%, और उनको वहाँ से डिपोर्ट करना शुरू करते हैं। वो वापस गुजरात में आते हैं। मतलब तमाम हज़ारों, लाखों गुजराती जो सपने लेके गए मोदी जी के सूबे से, वो जब वापस भेजे जाएँगे, क्या ये झटका मोदी जी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं है? जायज़ है, ये तो कहने की बात है कि, परंतु अगर आप देखें मोदी जी की राजनीति, वो अपने हाथ झाड़ देंगे, वो कहेंगे कि उससे कोई मतलब नहीं है। जो और किसी मुल्क में हो रहा है, वो कहेंगे हमने थोड़ा ना भेजा था आपको वहाँ पर। तो उनका किसी से मतलब तो है नहीं, परंतु अब वो किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। नहीं आप है। अगर सोच रहे हैं कि यूक्रेन में अगर आप ज़ेलेंस्की से बात कर लेंगे, जो कि बात नहीं करी थी, और काफ़ी समय तक चलाते रहेंगे कि पापा जी ने बात कर ली या पापा जी ने कुछ कर दिया, तो वो सब मेरे ख्याल से सब है ना इतिहास बन चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं है। परंतु देखने वाली बात ये है कि उससे उभरते कैसे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से उभरेंगे। वैसे डोमेस्टिकली वहाँ पर कोर्ट केसेस लोग लगाएँगे, क्योंकि करीब जी। 24 से 25 सूबे अभी भी डेमोक्रेट्स के पास हैं, और वहाँ पर उनको पनाह भी दी जाएगी, जिनको कि है ना वहाँ पर जी। ज़्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है। कई सारे लोग जी। वहाँ पर मदद भी करते हैं, पैसा भी बहुत देते हैं। जितना भी इल्लीगल क्राउड होता जी। है, उनका पैसा भी व्यवस्था में जाता है। और मैं एक और भी बड़ी चीज़ बात कहना कही। चाहता हूँ कि एक जी। और भी चीज़ दीपक बाबू कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में ख़ास अमेरिका में और भी गोरे मुल्कों में आबादी बहुत कम है, और उस आबादी के कम आबादी के रहते हुए इनका जो काम है, जो इतना भी जो किचन में काम करते हैं या खेतों में काम करने वाली हिंदुस्तानी फ़ौज है, अगर वो चली जाएगी तो उन पे नुकसान बहुत होगा। तो इमिग्रेंट्स की तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इमिग्रेंट्स बिना काम करे नहीं जी सकते। उनको कहीं न जी। कहीं से पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा इनका ज़्यादातर इसी तरीके के कामों से आता है।